हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उसने हमें मौका दिया और इसके लिए मैं प्रभु की महिमा करता हूं। आइए आज का शाम का समय में हम कुछ बातों को आप लोगों के बीच में मैं चर्चा करूंगा। और ये वो सारे विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस विषय के लिए। और मैंने अपने जीवन में 30-32 साल के मतलब मसीह ज़िंदगी में और बाइबल के अध्ययन में मैंने इन सारी बातों को मैंने पाया है। और वही बात मैं आप लोगों के बीच में मैं आज शेयर करने वाला हूँ। हालेलुया। तो मैं नहीं जानता हूँ कि आप लोग जो मेरे बात सुन रहे हैं आपका क्या सोच है, मगर मैं आपको अपने तरफ से मैं बता रहा हूँ जो कि मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूँ वो वचन के अनुसार मैं आपके सामने बात करूँगा। और वो महत्वपूर्ण विषय क्या है कि आप सुने होंगे कि दशमांश एक ऐसा एक विषय है जिसके बारे में मतलब कुछ लोगों का कई प्रकार के लोगों का अलग अलग विचार होते हैं। हाँ, मेरा भी एक प्रकार विचार है और आपका एक अलग विचार हो सकता है और किसी का और कुछ विचार हो सकता है, मगर इस पर सही चर्चा होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक ऐसा एक विषय है जिसके बारे में बाइबल बहुत अच्छी तरीके से हमें शिक्षा देती है। खास तौर पर मैं आपको बताऊं जिसका बारे में कई प्रकार के प्रश्न मैंने सुना है। प्रभु के दास लोग भी प्रश्न उठाते हैं कि दशमांश के बारे में वो नया नियम में शिक्षा नहीं दिया गया है, क्या दशमांश के बारे में यीशु मसीह ने कुछ कहा है। तो इस तरह के मतलब सवाल प्रश्न उठते हैं। और आज मैं वही चीज़ आपके सामने में रखना चाहता हूँ जो कि नया नियम में दशमांश के बारे में क्या कहा गया है, क्या सच है, यीशु मसीह ने इसका बारे में कुछ कहा या नहीं कहा, वो मैं आपको प्रूव करने वाला हूँ। जो लोग भी मेरा आवाज़ सुन रहे हैं बहुत ध्यान दे के सुनिएगा, गलत फहमी में मत रहिएगा, बातों को समझिए। आप मेरे बात पर सहमत हो या ना हो वो तो आपकी व्यक्तिगत बात है, मगर बात यह है कि जो बात मैं आपके सामने रखूँगा वो वचन सही रखूँगा। आप गौर करके सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, शायद आपको इसमें फायदा हो और आप आशीष का आपका मतलब पाने का विषय हो सके आपके लिए। क्योंकि एक बात मैं बहुत गौर करके मैं देखता हूँ कि हर इंसान, ना कि केवल मसीह समाज बल्कि बाहर के लोग भी जो कि मसीह विश्वासी नहीं है, वे लोग भी आशीष सब लोग चाहते हैं। आशीष के बारे में कोई शंका नहीं है लोगों में, आशीष सबको चाहिए होता है और सब आशीष चाहते हैं। मसीह विश्वास में आइए, हर लोग आशीष चाहते हैं, हर लोग आशीष पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष मांगते हैं परमेश्वर से। इस तरह के गाने भी हैं कि आशीष हम तुझसे चाहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कुछ लोग मसीह समाज के लोग आशीष पाने के लिए उन्हें जो करना पड़ता है वो करते हैं। मतलब वो बड़े बड़े जगह पर बड़े बड़े प्रभु के दासों को वो पैसे देते हैं ताकि वो बड़े बड़े प्रभु के दास वो उनके लिए प्रार्थना करें और ये आशीष पाए। इस तरह की बात है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, जो बड़े बड़े प्रभु के दास लोग के उन लोगों को मैं इज्जत करता हूँ, और क्योंकि प्रभु के जन है तो इज्जत पाने के लायक है और मैं इज्जत करता भी हूँ। मगर मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें वचन पर आना चाहिए, वचन पर हमें गौर करना चाहिए। आशीष पाने का जो जरिया है वो क्या है, वचन इसका बारे में क्या कहता है, और वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए वचन क्या कहता है। कभी भी आशीष के बारे में वचन मतलब इस तरह से मैं नहीं पाया हूँ, मुझे आपके बारे में पता नहीं है, मैं नहीं पाया हूँ कि आशीष मांगने से आशीष मिलता है। मगर मैं ये पाया हूँ
हर जगह पर कि आशीष पाने का जरिया यही है कि अगर हम परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर हम काम करें, अगर वचन के अनुसार हम चले, जिस तरह वचन में हमें मतलब गाइडलाइन दिया गया है, जो शिक्षा दिया गया है, अगर हम उसका मनन करें, उस पर चलें, तो ये हमारे लिए आशीष का कारण होता है। तो यही मैंने पाया है। इस तरह के मैं कई प्रकार के उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, मगर समय के अनुसार मैं उतना उदाहरण तो दे नहीं सकता हूँ, मगर मैं एक दो उदाहरण आपको जरूर दूंगा जो कि हमारे लिए आशीष का कारण है, यह वचन कहता है। आइए हम इन सारी बातों पर हम गौर करें। अगर आप व्यवस्था विवरण, अगर आप उसका 28 अध्याय को आप देखेंगे, 28 चैप्टर को, और वहां पर अच्छा होगा कि हम लोग वचन पढ़ते हुए बातों को चर्चा करें, यह अच्छा रहेगा, तो फिर सबको समझने में सुविधा होगा। तो व्यवस्था विवरण डिटोरनोमी उसका 28 अध्याय हम निकालें, और वहां पर मैं आपको एक दो वचन को पढ़ के सुनाऊंगा, और आप लोग अपने अपने बाइबल पर आप देख लीजिए, आप लिख के रख लीजिए, आपका काम आ सकता है। मैं यहाँ पर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय निकाला हूं, और उसका पहले वचन मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मतलब आशीष की घोषणा है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा वचन में कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। देखिए, ध्यान दीजिए बातों पर। पहली बात तो यह है कि अगर कहता है कि मैं जो बात, जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूं, जो आज्ञाएं मैं तुम्हें सुनाता हूं, अगर उस पर तुम चौकसी करो या उस पर चित्त लगाकर उसके अनुसार करने के लिए अगर लगातार उसकी सुनो, तो वो तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यह प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। दूसरी वचन में कहता है, परमेश्वर यहोवा कहता है कि परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, देखिए, परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण मतलब उसके वचन को सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब मतलब कौन सी? आगे 14 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर वर्णन किया गया है कि कौन कौन सी बातों पर परमेश्वर आशीर्वाद देने की वो प्रतिज्ञा कर रहा है। तो यहां कहने का मतलब यह है कि आशीर्वाद हम सबको चाहिए, आशीर्वाद के बिना हम जी नहीं सकते, और आशीर्वाद पाने के लिए हमें जो बात वचन में कहा गया है, जिस काम को करने के लिए हमें कहा गया है, क्या हम उस काम को करते हैं? क्या हम उस बात पर गौर करते हैं, या फिर हम उस बात को छोड़ के, जो कि आशीष का कारण है, उसको छोड़ के हम उस बात की ओर चलते हैं जो कि जिसका बारे में वचन कहता ही नहीं है। वचन कहता ही नहीं है कि आशीष पाने के लिए तुम भटकते रहो, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसे पैसा भेजो, यहां पैसा भेजो, वहां पैसा भेजो, फिर वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, फिर तुम्हें आशीष मिलेगा। इसका नमूना, इसका वर्णन वचन में मैंने नहीं पाया। वचन साफ तौर पर कहता है कि अगर परमेश्वर के वचन पर चौकसी करो, अगर उसके आज्ञाओं पर चौकसी करो, अगर उस पर लगातार मन लगाओ, अगर लगातार उसको सुनो, अगर लगातार उसको करने के लिए तुम मतलब अपना ध्यान लगाओ, तो यह तुम्हारे लिए आशीर्वाद का कारण होगा, यह वचन कहता है। आगे हम चलते हैं, और एक वचन मैं आपको
आपको दिखाना चाहता हूं, वो है मलाकी की पुस्तक। और मलाकी की पुस्तक में और 3 अध्याय में आशीष का कारण यहां पर भी कहा गया है। अभी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कई प्रकार की कंफ्यूजन है लोगों में, कई प्रकार के लोगों का कई प्रकार के कहना है। मगर मैंने आपको पहले ही कहा था और आज के सब्जेक्ट में मैंने लिखा है कि ये जो विषय है वो नया नियम इसके बारे में क्या कहता है। आइए हम आगे चलते हैं। 6 वचन से आप लोग लिख लीजिएगा, मगर मैं 8 वचन से मैं पढ़ के सुनाऊंगा, 8, 9 और 10। यहां पर कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। गौर कीजिएगा, एक एक बातों को, एक एक लाइन को गौर कीजिएगा। मैं एक बहुत ही मतलब लॉजिक के साथ, प्रूफ के साथ मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरा मन में जो एक तरफ का बात होता है ना, मतलब एक बंगाली में कहता है गोणामी, मतलब मैं जो समझता हूं वही सही है, इस तरह की बात नहीं है। मगर मैं जो बात कर रहा हूं आपके बीच में, वो बिल्कुल वचन से बात कर रहा हूं। सो आइए गौर कीजिएगा एक एक लाइन को, क्या कहता है। यहां पर कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? सवाल किया जा रहा है। फिर कहता है, हां देखो तुम मुझे धोखा देते हो। मतलब मनुष्य परमेश्वर को धोखा देता है। और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? देखिए, कहता है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? फिर परमेश्वर कहता है, हां तुम मुझे धोखा देते हो। परमेश्वर कहता है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं ये तो पुराने नियम की बात है, मगर मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बात पुराना या नया हो सकता है। समझ में आ रहा है ना बात? ये परमेश्वर कह रहा है, ये कोई मूसा के द्वारा लाया गया व्यवस्था नहीं है। ये परमेश्वर कह रहा है, ये उनकी शिक्षा है, उनकी प्रतिज्ञा है। सो इसका परमेश्वर का बात का कभी पुराना या नया नहीं हो सकता। परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, वो जो था वो आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। हमें बहुत अच्छा लगता है घर में एक बोर्ड लगाने का, मेरे घर में भी है, यीशु के बारे में, जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। बहुत अच्छा लगता है इस बात को लगाने में, लेकिन इस बात को हमें समझने में बहुत दिक्कत है। कई लोगों को प्रॉब्लम है, परमेश्वर को बांट देते हैं पुराना नियम नया नियम में, उसका वचन को बांट देते हैं पुराना नियम नया नियम में। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये देने की बात आ रही है। आइए हम आगे चलते हैं। कहता है तुम मुझे सवाल करते हो कि हमने किस बात में परमेश्वर को लूटा, फिर सवाल भी करते हो। फिर परमेश्वर कहता है कि दशमांश और उठाने की भेंटों में तू हमें धोखा देता है। बताइए, ये कोई डिनोमिनेशन का शिक्षा थोड़ी है, ये कोई एक पास्टर का शिक्षा थोड़ी है, या मेरा शिक्षा थोड़ी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे धोखा देते हो। किस बात पर धोखा देते हो? डायरेक्टली कहा गया है दशमांश में। अब कुछ लोग कहेंगे दशमांश जंगली बीज है, कहते भी है लोग, और कहने दीजिए, उनका सोच है वो। मगर वचन क्या कहता है, मैं वो आपको दिखा रहा हूं। कहते तुम मुझे दशमांश में धोखा देते हो, भेंटों में धोखा देते हो। आगे की ओर कहता है, आइए आप गौर अपने बाइबल पर देखिए, आगे की ओर कहता है 9 वचन में, तुम पर भारी साप पड़ा है, तुम पर भारी साप पड़ा है। क्यों? क्योंकि तुम दशमांश और भेंटों में परमेश्वर को धोखा देते हो। यह परमेश्वर कह रहा है दोस्तों, मेरे प्यारो मसीह में मेरे भाई बहन, यह परमेश्वर कह रहा है, उसका वचन कह रहा है। आशीष पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, हम प्रार्थना करवाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, दौड़ते हैं, वगैरह वगैरह काम करते हैं। चर्च में आते हैं सिर्फ आशीष पाने के धंधे में, सिर्फ आशीष पाने के धंधे में हम चर्च में आते हैं। इस तरह की बात हमारी जिंदगी में दिखाई देती है। मगर आशीष पाने के लिए जो काम हमें कहा गया है वो काम हम नहीं करते, उस पर गौर ही नहीं करते। इसमें ना कि सिर्फ विश्वासियों का गलती है,
बल्कि इसमें उस पास्टरों को भी गलती है जिन्होंने इस बात को समझा नहीं और लोगों को सिखाया नहीं। ये वो बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं तुम पर भारी सांप है। आज मसीह समाज को देखिए, श्राप की जिंदगी जी रहे कई लोग, ना खुशी है ना आनंद है उनके जिंदगी में, ना परमेश्वर में मसीह का जिंदगी को एंजॉय कर पाते हैं, ना उनका बाल बच्चे प्रभु में चलते हैं, ना उनका पैसा जो वो जमाने का कोशिश करते हैं वो पैसा से बहुत कुछ कर बैठते हैं। नहीं, मैक्सिमम पैसा, अधिकांश पैसा उसका डॉक्टरों में चले जाते हैं, हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, जीते हैं एक श्राप का जिंदगी बीमार को लेके। इसके पीछे मेन रीजन यह है, परमेश्वर का वचन कहता है तो तुम पर भारी सांप है। आप यहां पर आप क्या इसका वर्णन करेंगे, क्या पुराना नियम का डिवीजन करेंगे, आपका बताइए। यह परमेश्वर का वचन कहता है। कुछ लोग सवाल करते हैं दशमांश ही क्यों, आप बताइए। वो सवाल करते हैं दशमांश ही क्यों, 20 क्यों नहीं, 30 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं। अरे वाह, तुम बड़ा उदार लोग निकले आप तो। क्या आपने 100 दे के देखा है कभी? 100%, 10% देने के लिए कितने प्रकार की आप जो है वो फंगड़ा निकालते हैं इधर उधर का। 100% के सवाल तो बहुत दूर की बात है भाई। आप सवाल करेंगे, जब एक नमूना आपको मैं बताऊं। आपको पता है आदि उत्पत्ति में परमेश्वर जब एदोम की बेटी का बनाया और आदम को ऑफर किया, जब उसको दिया कि आदम ये तुम्हारे लिए है, तब उसमें परमेश्वर एक नियम रखा। वो नियम क्या था कि बगीचा के सारे फल तुम एंजॉय कर सकते हो, मगर बगीचा के बीच में जो एक पेड़ है उस फल का तुम मत खाना। परमेश्वर ने उसे कहा। अब सवाल यह है कि सारे पेड़ का फल अगर परमेश्वर उसको खाने के लिए दिया, तो फिर एक पेड़ में क्या ऐसा क्या परमेश्वर ने रख दिया था? क्या परमेश्वर पेड़ों के फल पर निर्भर करता है? क्या परमेश्वर उस पर आधारित है? नहीं। एक पेड़ क्या है? वो तो परमेश्वर का सृष्टि किया हुआ पेड़ है। मगर क्यों परमेश्वर ने आदम को कहा कि तुम इस पेड़ का फल मत खाना? क्यों? सब कुछ जब अधिकार दे सकता है तो फिर एक पेड़ क्या है? अब कोई सवाल करेगा वो पेड़ ही क्यों? यहां समझने वाली बात यह है कि वो इसलिए परमेश्वर ने वो नियम दिया था आदम को, ताकि आदम हर बार जब भी उस पेड़ की तरफ नजर उठा के देखेगा, वो तब वो आदम को याद करे कि मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसने मुझे यह नियम दिया है। मतलब सब में अधिकार दिया गया, एक नियम रख दिया गया ताकि वो डिसिप्लिन में रह सके। परमेश्वर डिसिप्लिन पसंद करता है, वो डिसिप्लिन का लाइफ हमें देता है। परमेश्वर खुद डिसिप्लिन का परमेश्वर है। यारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बात को समझना कि वो पेड़ में कुछ भी नहीं था, बल्कि वो एक नियम था आदम के लिए, ताकि वो एक डिसिप्लिन का जिंदगी जी सके, ताकि वो परमेश्वर का अपना सृजनहार को याद करे हर वक्त जब भी वो पेड़ को देखे। दशमांश भी वही चीज है। परमेश्वर को हमारे पैसा पर रुचि नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग राज में पैसा की जरूरत नहीं पड़ता। स्वर्ग राज में पैसा के इस्तेमाल नहीं है, वहां पैसा जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है जब मुझे भूखा लगेगा तो मैं तुम्हें नहीं कहूंगा। भजन संहिता 50 में आप लोग पढ़ लीजिएगा 10 वचन में। वो कहता है कि जब मैं भूखा होऊंगा मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि तुम मुझे खाने दो, क्योंकि इस संसार में, इस धरती में जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब कुछ मैंने सृष्टि किया, सब कुछ मेरा है। वचन कहता है सोना परमेश्वर का है, चांदी परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर को हमारा धन पर, हमारा पैसा पर कोई रुचि नहीं है, उसका जरूरत भी नहीं है परमेश्वर को। मगर फिर भी और दशमांश इसलिए दिया गया नियम ताकि हम याद करें कि हर कमाई में हम याद करें कि हमारा सृजनहार परमेश्वर है और वो हमें बचा के रखा है, वो हमें चलाता है, वो हमें श्वास देता है, वो हमें जीवित रखता है, वो हमें ताकत देता है, तब हमें पैसा कमा पा रहे हैं। जस्ट इसको याद करने के लिए, एक अपने आप को मतलब एक अनुशासित करने के लिए, एक डिसिप्लिन करने के लिए हमें यह नियम दिया गया है, ना कि परमेश्वर को हमारे पैसा का जरूरत है। तो फिर परमेश्वर को हमारे 100% पैसा क्या करेगा लेके वो?
उसको जरूरत नहीं है, वो बिना पैसा से सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, समझ में आ रहा? मैं विश्वास करता हूं आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। सो यहां पर कहता है कि तुम दशमांश और भेंटों में तू हमें लूट रहा है, दशमांश और भेंटों में। आगे सुझाव दे रहा है, आगे की ओर वो सुझाव दे रहा है। 10 वचन में क्या कहते हैं? हाँ, तुम लूट रहे हो। फिर वरन सारे जाति ऐसा करती है, सारे जाति ऐसा करते हैं। क्यों यहां पर सारे जाति के बात कहा गया है? सारे जाति इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले तो हमें कह रहा है कि तुम मुझे लूट रहे हो, दूसरी ओर कह रहा है सारे जाति, मतलब इस संसार के हर जाति मुझे ऐसा ही करता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि वो तो परमेश्वर को जानता नहीं है। मगर दुख की बात यह है, आज हम जो परमेश्वर का संतान कहलाते हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम भी ऐसा गलती करते हैं। पैसा के लालच, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस यीशु मसीह ने कहा, कोई तुम जिसको रक्षा करने के लिए कोशिश करोगे वो तुम खो दोगे, मगर तुम अगर उसको सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के लिए अगर तुम उसको खोने के लिए रेडी हो, देने के लिए रेडी हो, तो तुम उसको सुरक्षा करोगे। कितना अच्छी बात है। नियम बिल्कुल अलग है। संसार के नियम यह है कि जितना बचाओ, जितना तुम समेटो, जितना लूटो, उतना तुम्हारा तो अच्छा है, उतना तुम मतलब तुम्हारा बढ़ेगा। संसार की लॉजिक यह है, मगर परमेश्वर का लॉजिक ये नहीं है, यीशु मसीह का लॉजिक ये नहीं है। यीशु मसीह का लॉजिक है तुम बहा दो, तुम दे दो, तुम पूरा खो दो मेरे लिए, तो वो तुम सुरक्षा करोगे। कहता है तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ, जो कि लूक 6:38 वचन में इस तरह की बात लिखा गया। यहां पर आगे कहता है 10 वचन में, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। वो सुझाव दे रहा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सुनिए, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। चैलेंज करता है परमेश्वर, चैलेंज कर रहा है, तुम दशमांश और भेंट मेरे भंडार में लाके देखो कि मैं आकाश के झरोखे को खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार की आशीष बरसाता हूं या नहीं। आप जानते हैं, एक बात मैं आपको बताऊं, कहीं पर भी परमेश्वर को परखो बोल के नहीं लिखा गया। किसी विषय पर परमेश्वर को परखने के बारे में नहीं कहा गया, नहीं लिखा गया, बल्कि एक ही विषय है, एक ही विषय, ओनली वन, एक लौता विषय है जिस पर कहा गया है वचन में कि तुम परमेश्वर को परख सकते हो, और वो है दशमांश और भेंट। और आज के मसीह समाज यहीं पर चूक जाते हैं, यहीं पर। और कुछ शिक्षक ऐसा निकले हुए हैं जो कि इस पर बहुत ज्यादा उनका हेडेक आ जाता है। मतलब कोई दशमांश देता है तो उनको जलन लगता है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों मुझे नहीं मालूम है, चलो उनका अपना सोचे। तो वचन क्या कहता है? अगर आप पुराना नियम में जाएंगे, मतलब आगे उत्पत्ति में जाएंगे, वहां पर अब्राहम उत्पत्ति उसका 14 अध्याय का 20 वचन में आप अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है कि अब्राहम ने दशमांश दिया। यहां पर लिखा गया कि और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे बस में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश दिया। 28 अध्याय अब्राहम का पोता मतलब याकूब, वो क्या कह रहा है? उत्पत्ति 28 अध्याय का 22 वचन यहां पर कहता है, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। कुछ लोग तो इसका नाम भी रख देते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा।
ये कौन कह रहा है? ये याकूब कह रहा है। अब्राहम ने किया, दशमांश का देना अब्राहम से अब्राहम ने किया, शुरुआत किया। और अब्राहम का जो शिक्षा है, जो टीचिंग है, उसको फॉलो किया यहां पर याकूब। इसका बारे में कहता है कि याकूब ने वो प्रतिज्ञा कर रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मुझे जो कुछ भी देगा उसका दशमांश मैं अवश्य ही दूंगा। आप सोच के देखिए याकूब का कितना धन था। आपने पढ़ा होगा, इतना धनवान व्यक्ति अगर दशमांश देता है तो उसका अमाउंट क्या हुआ होगा। अब्राहम कितना धनवान था, उसका दशमांश का अमाउंट क्या हुआ होगा। मगर उसने दिया, याकूब ने भी दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये तो पुराना नियम की बात है, बोलते भी हैं, कहते भी हैं। अब बताइए, मुझे हंसी लगता है इस बात पर कि पुराना नियम की बात है। जब हम बाइबल स्कूलों में कॉलिंग के बारे में जब सिखाया जाता है, कॉलिंग का सब्जेक्ट एक सिखाया जाता है, तो अब्राहम का बात जरूर सिखाया जाता है। जब परमेश्वर का आज्ञा मानने की बात सिखाया जाता है तो अब्राहम का बात जरूर सिखाया जाता है। जब आशीष की बात सिखाया जाता है तो अब्राहम के बात जरूर सिखाया जाता है। जब सैक्रिफाइस की बात सिखाया जाता है तो अब्राहम का बात जरूर सिखाया जाता है। जब विश्वास की बात सिखाया जाता है तो अब्राहम का बात भी जरूर सिखाया जाता है। जब अब्राहम की इतने सारे बात सिखाया जाता है तो फिर दशमांश के बारे में अब्राहम का बात क्यों नहीं सिखाया जाएगा या क्यों नहीं सिखाया जाता है? आपने कभी सोचा इसको? उस जगह पर हम लोग डिवीजन निकाल देते हैं। याकूब प्रार्थना के बारे में जब कहा जाता है तो याकूब का बात जरूर नमूना में लाया जाता है कि उसने ऐसा ऐसा प्रार्थना किया, है ना। याकूब का नमूना लाया जाता है। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, याकूब का परमेश्वर, इस तरह के हम लोग गीत भी गाते हैं। मगर याकूब ने जो बात कहा, क्या वो हमारे लिए नहीं है? क्या वो अलग है? ये सवाल है दोस्त। यारों, मैं बता रहा हूं, गलत फहमी में मत रहिए, वचन पर आइए। मैंने कहा था कि नया नियम क्या कहता है। ये तो पुराने नियम में मैंने इस तरह की नमूना, इस तरह की लॉजिक मैं बहुत ही छोटी आकार में मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी मैं आपको लेके चलूंगा नया नियम में। अब नया नियम को लेकर बहुत सवाल है, क्योंकि बड़े बड़े प्रभु के दास भी सवाल करते हैं। वे लोग कहते हैं नया नियम में दशमांश के बारे में शिक्षा कहाँ है, यीशु मसीह ने कहाँ कहा इस दशमांश के बारे में, वे लोग करते हैं। मैं कहता हूं यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, और क्या कहा है वो मैं आपको दिखाने जाऊं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप गौर कीजिए, देखिए क्या कह रहा है यीशु मसीह। आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय, उसका 23 वचन। यहां यीशु मसीह क्या कहता है। यहां पर 23 अध्याय का 23वां वचन में इस तरह लिखा गया है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। वो कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, कहता है हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। प्यारो, आज भी इस तरह की कपटी शास्त्रियों फरीसियों से भरा हुआ है, यहां तक कि मसीह समाज में। कहता है तुम पर हाय। आगे क्या कह रहा है, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो। यीशु कह रहा है तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, मतलब दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास छोड़ दिया है। यीशु मसीह कहता है तुम दशमांश तो देते हो, मगर जो व्यवस्था की जो मूल विषय है, मूल बात है, गंभीर विषय है, उसको तुमने छोड़ दिया। वो गंभीर विषय क्या है? वो गंभीर विषय है न्याय। वो गंभीर विषय क्या है? दया, करुणा। वो गंभीर विषय क्या है? विश्वास। इसको तुमने छोड़ दिया। हालांकि दशमांश देते हो, मगर ये इसको तुमने छोड़ दिया। आगे की ओर यीशु मसीह क्या कह रहा है? आगे की ओर इस पर गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो यीशु मसीह कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सवाल का जवाब इसी में है। देखिए क्या कहता है, चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते और
चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते, उन्हें भी ना छोड़ते। इस पर गौर कीजिएगा। चाहिए था, यीशु कहता है चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते, मतलब न्याय, दया और विश्वास, ये भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते, मतलब जो काम तुम करते हुए आए हो, जो काम तुम कर रहे हो, उन्हें भी ना छोड़ते। कौन सी काम? दशमांश देना। यीशु मसीह ने दशमांश का विरोध नहीं किया। उसने नहीं कहा कि तुम दशमांश देते हो गलत करते हो, उसकी जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम दशमांश तो देते हो, वो ठीक है, गलत नहीं है। तुम जो दशमांश देते हो ना, वो गलत नहीं है, वो सही है, तुम ठीक है, कोई बात नहीं। मगर तुम ये 3 बात तुमने छोड़ दिया। न्याय, तुम्हारा अंदर में कोई न्याय के विचारधारा नहीं है, सही गलत का विचारधारा नहीं है, तुम पर कोई दया तरस बोल के कोई चीज है ही नहीं, किसी पर तुम दया करते नहीं हो, अपने बटोरने के चक्कर में पड़े रहते हो। और तीसरी बात, तुम्हारा अंदर में विश्वास ही नहीं है, तुम विश्वास ही करते नहीं हो, बड़े बड़े बात बोलते हो, लंबे लंबे प्रार्थना करते हो, हाँ, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हो, मगर तुम में कोई विश्वास नहीं है। ये तुम्हारा गलत है। मगर ये अच्छा होता तुम ये तीन चीज भी तुम्हारा अंदर में रहता और साथ साथ में वो भी करते जो तुम करते हुए आए हो, मतलब जो दशमांश तुम देते हुए आए हो उसको भी तुम देते हो। अब बताइए, यीशु मसीह ने नहीं कहा दशमांश के बारे में। देखिए, उसने कहा कि तुम वो भी करते, मतलब दशमांश तुम दो। उसको देने में यीशु मसीह मना नहीं किया, बल्कि वो करने के लिए कह रहा है तुम करो। विश्वासी को इस बात को समझना है कि यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने शांति के बारे में कहा, हम लोग बहुत गौर करते हैं उस पर, अच्छा लगता है सुनने में। यीशु मसीह ने उद्धार के बारे में कहा, जीवन के बारे में कहा, बहुत अच्छा लगता है। आशीष के बारे में कहा, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, हम लोग सुनते हैं, उसका मजा लेते हैं। मगर यीशु मसीह दशमांश के बारे में कहा, उस पर हम मजा नहीं लेते। कई लोग हैं, सब लोग नहीं, बहुत सारे विश्वासी है आज भी दशमांश देने में विश्वास योग्य है। इसीलिए तो आज मसीह का सेवकाई इस तरह से हमारे देश में हो रहा है, नहीं तो संभव नहीं होता। आज पास्टर लोगों को पता है, मेरे जैसा प्रभु के दासों को पता है कि आज लोग दशमांश देते हैं, लोग उपहार देते हैं, लोग भेंट देते हैं, तभी परमेश्वर का जो ये सेवकाई इस तरह से होता है। अगर नहीं देते तो संभव नहीं होता। सो बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का राज्य के लिए ये सारी बातें। प्यारो, मैं आपको बता रहा हूँ, आइए और एक वचन मैं आपको दिखाऊं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दशमांश के बारे में। दशमांश के बारे में नया नियम में मैं आपको और एक वचन दिखाऊं, और ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसको मैंने पढ़ा मत्ती में, यीशु का खुद का मुंह से कहा हुआ वचन। और आइए हम और एक वचन आपको दिखाऊं, वो है इब्रानियों की पत्री। इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय हम लोग निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। और यहाँ पर आज मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल एकदम आपका धारणा क्लियर हो जाएगा कि सच में प्रभु का वचन में क्या शिक्षा दिया गया है दशमांश के बारे में। आइए, यहाँ पर कहा गया है बिल्कुल दशमांश, हालेलुया। और 7 अध्याय का, इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय का 8 वचन मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग अपने अपने बाइबल में देख लीजिए। और यहां तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं यहां इस धरती पर। फिर से मैं पढ़ रहा हूं वो लाइन को। और यहां तो मरणहार मनुष्य, मतलब हम जैसा मनुष्य जो रक्त और मांस के भागीदार है, यह मरणहार शरीर है। पता है, मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। हालेलुया। कितने क्लियर, कितना स्पष्ट रीति से कहा गया है कि दशमांश यहां पर वो लेते हैं
जो मरणहार मनुष्य है। आपके पास्टर, प्रभु के दास हो, दासी हो, जो सेवकाई करते हैं, जो आपको आत्मिक बातों में बढ़ाने के लिए परिश्रम करते हैं, सिखाते हैं, दशमांश जब आप देते हो तो उसका हाथ में जाता है, वो लेता है। अरे वही उनका हकदार है, क्योंकि वो परमेश्वर का तरफ से आपका सामने प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए जो आपके लिए प्रतिनिधित्व करता है, आपका दशमांश पाने का हकदार वही है, तो वो लेते हैं। मगर दूसरी ओर कहता है वो दशमांश जो आप देते हो वो तुरंत वो लेता है, वो ग्रहण करता है, जिसके बारे में गवाही दिया जाता है कि वो जीवित है। अभी आप बताइए, जीवित है किसके बारे में ये बात गवाही दिया जाता है? किसके बारे में गवाही दिया जाता है कि वो जीवित है? आपको अच्छी तरह पता है, और वो सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। जो यीशु मसीह वो मरे हुए में से जी उठा, वो मरा बल्कि वो जी उठा, तीसरे दिन वो जी उठा, मृत्यु को हराया। वो जीवित परमेश्वर है, उसने मृत्यु को हराया और मृतकों में से वो जी उठा है। ओ बहनों, 3 बहन जब कब्र के पास गए तो स्वर्गदूतों ने कहा, अरे जीवित इंसान को तुम लोग कब मरे हुए में आके क्यों ढूंढ रहे हो? उसको तुम क्यों ढूंढ रहे हो मरे हुए में? वो जीवित होगा। यीशु मसीह जीवित हुआ। वो चेलों को दिखाई, चेलों से मुलाकात किया, उसने प्रूफ किया अपने आप को कि मैं जीवित हुआ। और 40 दिन तक रहा, 500 से भी अधिक लोगों को दिखाई दिया। उसने और भी अलौकिक काम किए, और भी शिक्षाएं दिए। यीशु मसीह वो जीवित है। तो यीशु मसीह के बारे में गवाही दिया जाता है कि यीशु मसीह जीवित है। और जब वो जीवित है तो यहां पर वचन कहता है कि दशमांश जो हम देते हैं, वो दशमांश यहां पर तो एक इंसान को देते हैं, मगर वहां पर तुरंत वो ग्रहण करता है। जैसा आजकल के ज़माने में हम लोग मनी ट्रांजैक्शन करते हैं, फंड ट्रांजैक्शन करते हैं, हम लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग या तो फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, गूगल पे हो, हम लोग इस तरह की बात हम लोग जो है तरीके को इस्तेमाल करते हैं फंड ट्रांसफ़र करने के लिए। हम लोग यहाँ पर जैसा ही सबमिट में हम वो क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर जैसे कंफर्म हो जाता है, और तुरंत जिसको आप भेजते हैं उसका अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यहाँ डेबिट हो जाता है, वहाँ क्रेडिट हो जाता है विदिन ए सेकेंड, उसमें कोई टाइम नहीं लगता। सेम प्रकार, सेम वे में यहाँ जैसा ही एक परमेश्वर का दास का हाथ में आपका दशमांश आ जाता है, जैसा ही आ जाता है तुरंत वो ग्रहण कर लेता है। क्योंकि यीशु ने कहा अपने चेलों से, जो तुमको ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो तुमको हेट करता है वो मुझे हेट करता है। मतलब जो तुमको देता है वो मुझे देता है, जो तुमको नहीं देता वो मुझे नहीं देता। कितने मतलब अच्छी बात है, कितना मतलब सच्चाई है इसमें। हालेलुया। तो देखिए प्यारो, यहाँ पर वचन पर कितने साफ तरीके से यहाँ पर कहा गया है, प्रूफ है नया नियम में दशमांश के बारे में। कितना अच्छा तरीके से कहा गया है कि दशमांश हमें देना चाहिए, हमें दशमांश देना चाहिए। सो मेरा कहने का मतलब यह है, आप गलतफहमी में मत रहिएगा। इन तरह के मतलब उन सारे बातों पर, उन सारे गलत शिक्षाओं में आप ना रहिएगा जहां पर दशमांश को देने के विरुद्ध में सिखाया जाता है या कहा जाता है। मैं आपसे कहता हूं, आप दशमांश भेजने से मेरा फायदा नहीं होगा, आप मुझे नहीं देंगे, मगर आप दशमांश देंगे आपका चर्च को, आप दशमांश देंगे आपका पास्टर को, लेकिन वो दशमांश आप जो दे रहे हैं ना, वो डायरेक्टली परमेश्वर को जाता है, क्योंकि वो उनका हिस्सा होता है। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि दशमांश का बारे में आपको पहले ही कह दिया कि ये ऐसा नियम क्यों रखा गया। जो सवाल करते हैं ना दशमांश की क्यों, उनके लिए मैं कहता हूँ दशमांश इसलिए रखा गया, जैसा आप अगर उत्पत्ति में अगर आदम का उस नियम को आप समझ जाएंगे तो आप इसको भी समझ जाएंगे। आदम को क्यों परमेश्वर ने कहा कि सारे बगीचा के सारे पेड़ों का फल खा सकते हो, मगर एक पेड़ का फल नहीं खा सकते हो? क्यों?
क्या परमेश्वर उस पर आधारित था? नहीं था। मगर फिर भी उसने क्यों कहा? वो इसलिए ताकि आदम को याद रहे कि मेरा सृजनहार है। आदम एक डिसिप्लिन में रहे। इसलिए अगर इसको समझ जाएंगे ना आप, तो आप ये भी समझ जाएंगे यही कारण है दशमांश का देने का नियम परमेश्वर हमें दिया। और कहता है जो नहीं देता है वो शापित है। आप जितना भी आशीष मांग लो, जितना भी आशीष मांग लो, जितना भी आप तरह तरह के बड़े बड़े संस्थाओं में बड़े बड़े आप परमेश्वर के दासों को आप पैसा भेजो, नहीं मिलेगा आशीष, नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन पर चलने पर ही आशीष है। जैसा मैंने व्यवस्था विवरण में आपको पढ़ के सुनाया, जैसा आज मलाकी में मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि तुम शापित हो क्योंकि तुम दशमांश और भेंटों में तुम मुझे धोखा देते हो, लूटते हो मुझे। यह बात कितना सरासत सही बात है कि अगर परमेश्वर को कोई लूटे तो वो श्रापित नहीं होगा, तो और कौन श्रापित होगा? सिंपल सी बात है। अरे दुनिया को लूटता है आदमी, इंसान को लूटता है वो अलग बात है, मगर डायरेक्टली परमेश्वर को अगर कोई लूटे तो उससे ज्यादा श्रापित और कौन हो सकता है? और ये है मसीह समाज जो परमेश्वर को लूटता है। और आगे सलाह इसलिए दिया गया कि तुम लाओ, लाके परखो, मुझे परखो। यू टेस्ट मी, मैं आकाश के झरके को खोलकर मैं तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं, तुम परख के देखो। कितने चैलेंज के साथ परमेश्वर हमें कहता है कि तुम परख के देखो। और किसी बातों में परखने के बारे में नहीं कहा गया, सिर्फ दशमांश के बारे में। प्यारो, दशमांश कोई गलत शिक्षा नहीं है, दशमांश बिल्कुल सही है, जो कि मैंने एक कम समय के अंदर में आपका सामने प्रूफ करने का कोशिश किया हूं। मैं विश्वास करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। पुराना नियम नया नियम में डिवीजन लाने वाला मैं उनके लिए भी मैंने प्रूफ प्रमाण के साथ मैंने आपको दिखाया वचनों को कि नया नियम में दशमांश के बारे में शिक्षा है या नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट बात कहा गया है। कहता है कि तुम जो देते हो वो तुरंत वो लेता है जो जीवित है, जिसका बारे में गवाही दी जाता है कि वो जीवित है। अब बताइए, आप उनका बारे में आपका दशमांश वो लेता है, तो फिर आपको देना चाहिए या नहीं चाहिए? आप सोचिए। यीशु मसीह ने कहा तुम अब भला होता, ये अच्छा होता कि ये भी तुम करते और वो भी करते। मतलब दया न्याय वो भी विश्वास वो भी करते, साथ में दशमांश भी देते। ये अच्छा होता तुम्हारे लिए। प्यारो, आइए हम बातों को समझें और इस बात को हम अपने जीवन में अपनाएं। ये हमारे लिए आशीष का कारण है। मैं आपको बता रहा हूं, ये आशीष का कारण है। परमेश्वर का वचन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये आशीष का कारण है। अगर हम अब्राहम का हर बात को हम सिखा सकते हैं लोगों को, अगर हम उसको नमूना के तौर पर हम अपने कलीसियाओं में हम सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं, याकूब का बारे में सिखा सकते हैं या सीख सकते हैं, तो फिर याकूब और अब्राहम ने जो दशमांश देने का बात किया या दिया, क्या उसके बारे में हम सिखा नहीं सकते? क्या वो गलत है? और बाकी सब सही है। मतलब जहां पर अच्छे बात है, आशीष के बात है, लेने की बात है, पाने की बात है, वो सही है। मगर जब हम देने की बात आता है तब हम डिवीजन करेंगे। क्या ऐसा हमने परमेश्वर से प्रेम किया है? क्या ऐसा हमने यीशु मसीह को जाना है? क्या हमने ऐसा उसका वचन को जाना है? क्या हमने ऐसा उससे विश्वास करते हैं? क्या यह विश्वास का कदम है? नहीं। मैं आपको आगे की ओर अगर परमेश्वर ने चाहा, मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह की बातों को मैं आपके बीच में रखूंगा। मैं ना कि केवल दशमांश, बल्कि साथ साथ में भेंट में भी कितने प्रकार की बात है, आगे की ओर मैं आपको दिखाऊंगा। पवित्र आत्मा के विषय में कितने प्रकार की बात है, मैं आगे की ओर दिखाऊंगा। अगर परमेश्वर ने चाहा और अगर मेरा समय सपोर्ट किया तो मैं जरूर आपको इन सारी बातों को आगे की और दिखाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो आज के इस सुंदर समय के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आज का इस वचन में आप लोग आशीषित हुए होंगे, और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि आपको ये टीचिंग्स आपको अपने जीवन में आप अपनाएंगे तो आप आशीषित होंगे। ये मैं गारंटी कह सकता हूँ। आप आशीषित होंगे ही, कोई रोक नहीं सकता आपका आशीष को, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है और परमेश्वर का प्रतिज्ञा कभी इधर उधर होता नहीं है। यह मैंने अपने 30-32 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको बता सकता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें और हम सब परमेश्वर को धन्यवाद कहें इस वचन के लिए। हालेलुया। पिता प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। सचमुच तू कितना भला है और कितना सच्चा परमेश्वर है। हमें आशीषित किया है तूने, यीशु मसीह के द्वारा हमें आशीषित किया है।
प्रभु जी प्रभु हमारे लिए जो आशीष की बात है वो बात तेरे वचन में तूने दे रखी है, मगर ये बात कई लोगों के बीच जिंदगी से ये छिपी हुई थी। कई लोगों की जिंदगी में ये बात प्रभु मतलब प्रमाण नहीं था, मतलब वो नहीं जानते थे कि इस प्रकार की बात है आशीष के विषय में। मैं आज विश्वास करता हूँ तूने बहुतों के साथ बात किया। मैं विश्वास करता हूँ तूने इस वचन के द्वारा लोगों को तूने आशीषित किया, और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो बहुत ही ध्यान देकर इस वचन को सुना है या फिर वो सुन रहे हैं या उसको अपने जीवन में लिया है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं उनके लिए आशीष को घोषणा करता हूँ, आशीषित हो। और मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा हर एक को तू अगुवाई कर, ताकि वे जो है तेरे वचन के अनुसार चलने वाला बने और आशीष का हकदार बने। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तू हमारे लिए आशीष को तूने उंडेल दिया है। सारे आदर महिमा और सम्मान तुझको देते हैं। ये विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। अगर परमेश्वर ने चाहा तो आगे फिर हम मिलेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। जय मसीह की।